सोचो अगर तुम्हारे हाथ में एक रिमोट हो और उस रिमोट से तुम अपने दिमाग के हर थॉट को कंट्रोल कर सको। जब चाहिए सोचो, जब चाहिए रोक दो, जब चाहिए फोकस कर दो सिर्फ उस चीज पर जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नेटफ्लिक्स पर अनवांटेड शो स्किप करते हो, वैसे ही दिमाग से भी बेकार की सोचों को स्किप कर सको। छोटा सा पॉज, कितनी शांति होती ना जिंदगी में। लेकिन असलियत यह है दोस्तों, आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं, और इस सोच की गाड़ी बिना ड्राइवर के किसी जंगल में भागती रहती है। म्यूजिक थोड़ा बिल्ड करें। आज की इस पावरफुल जर्नी में हम सीखेंगे कैसे इस गाड़ी का ड्राइवर खुद बनना है, कैसे अपने दिमाग को साफ करना है, शांत करना है और रेजर शार्प फोकस लाना है। हम बात कर रहे हैं डेरियस फॉरेक्स की शानदार किताब थिंक स्ट्रेट की। तो बकल अप दोस्तों, क्योंकि ये सफर आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? थिंक स्ट्रेट कोई मोटी किताब नहीं है, लेकिन इसमें जो ज्ञान है ना, वो हजारों मोटी किताबों के बराबर का है। डेरियस कहते हैं हमारा दिमाग एक टूल है, जैसे एक मोबाइल फोन होता है। लेकिन सोचो अगर मोबाइल को बिना ब्रेक के 24 घंटे चलाया जाए तो क्या होगा? ओवरहीट, क्रैश और हैंग। वैसे ही जब हम अपने माइंड को बिना डायरेक्शन के सोचने देते हैं तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है, अपने दिमाग पर कंट्रोल कैसे रखें। लेसन 1, आप अपने दिमाग के मालिक बनो। चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लो आप सुबह उठे, हाथ में फोन लिया और इंस्टाग्राम खोला। एक दोस्त की मालदीव्स वाली फोटो देखी, फिर सोचा यार मैं तो कहीं घूमने गया ही नहीं। फिर सोचा मेरी नौकरी भी तो बेकार है। फिर सोचा मेरी लाइफ भी तो स्टक है। फिर मूड ऑफ। अब सोचो एक रैंडम फोटो से आपका पूरा दिन कैसे खराब हो गया। पॉइंट, ये मैजिक नहीं था, ये अनकंट्रोल्ड थिंकिंग थी। सोच एक बीज की तरह होती है, अगर सही बीज बोया तो सक्सेस उगेगी, अगर गलत बीज बोया तो फ्रस्ट्रेशन का जंगल उगेगा। अगर आप अपने थॉट्स को नहीं चलाओगे तो थॉट्स आपको चलाएंगे। कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, और कंट्रोल का पहला तरीका है सवाल पूछना। जब भी दिमाग में कोई सोच आए, तुरंत खुद से पूछो, क्या ये सोच इस वक्त मेरे किसी काम की है? अगर हाँ, उसे आगे बढ़ाओ। अगर नहीं, उसे वही छोड़ दो जैसे कचरा फेंकते हैं। सपोज मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? सेल्फ टॉक, क्या ये सोचना इस वक्त मेरे किसी काम का है? नहीं, तो फिर इसे क्यों सोचूं? बस इतना ही करना है। हर बेकार सोच को गेट पर ही रोक देना है। अक्सर हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से हम डिसीजन पैरालिसिस में फंस जाते हैं। बच्चे सबसे सही डिसीजंस लेते हैं क्योंकि उनका माइंड क्लियर होता है। हम अडल्ट्स उलझ जाते हैं क्योंकि दिमाग क्लटर्ड है, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर फियर्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से। सिंपल रूल, कम सोचो, साफ सोचो। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा, दिमाग एक टूल है, उसे चलाना हमें आना चाहिए। हर सोच को सीरियस लेना जरूरी नहीं है। बेकार सोचों को रोकने के लिए एक सवाल सबसे जरूरी है, क्या ये सोच मेरे किसी काम की है? तो अभी तक हमने ये जाना कि कैसे अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना है और कैसे दिमाग की सफाई शुरू करनी है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे हर सोच को एनालाइज करना चाहिए ताकि दिमाग कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ सके। स्टे ट्यून दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स अभी बाकी है। अब सवाल आता है, जब दिमाग में कोई सोच आती है तो कैसे पता चले कि कौन सी सोच सही है और कौन सी फालतू? यही आता है आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर, थॉट एनालिसिस। यानी सोच को एनालाइज करना, समझना और फिर डिसीजन लेना कि इस पर ध्यान देना है या इसे जाने देना है। मेन लेसन, हर थॉट पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। इमेजिन करो, एक दरवाजा है
और उसके बाहर हजारों लोग खड़े हैं। हर कोई अंदर आना चाहता है, कुछ अच्छे लोग, कुछ चोर, कुछ बुरे लोग। अगर तुम बिना सोचे सबको अंदर आने दो तो क्या होगा? घर लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही हमारा दिमाग भी है। हर सोच को अंदर आने देना मतलब अपने दिमाग का कबाड़ खाना बना देना। हमें माइंड के दरवाजे पर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड बनना है। हर सोच से पूछना है, तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? डेरियस फॉरेक्स हमें 3 सिंपल स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, पॉज करो। कोई भी सोच आए उसे तुरंत पकड़ो। बिना रिएक्ट किए 2 सेकंड रुककर ऑब्जर्व करो। क्या मैं इस सोच को देखकर बेचैन हो रहा हूं या शांत? सपोज सोच आती है, मैं फेल हो जाऊंगा। पॉज करो, ऑब्जर्व करो, ये सोच डर बढ़ा रही है या कॉन्फिडेंस? स्टेप 2, क्वेश्चन करो। हर सोच से पूछो, क्या ये सोचना जरूरी है? क्या ये मेरी करंट रियलिटी को इंप्रूव कर रहा है? क्या इससे मेरा कोई काम बनने वाला है? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ये सोचना काम का नहीं है, क्योंकि एक्शन से रिजल्ट बदलता है, सोच से नहीं। स्टेप 3, चूज करो। अगर सोच फायदेमंद है उसे वेलकम करो, अगर नहीं उसे रिस्पेक्टफुली बाहर कर दो। जैसे होटल में अनइनवाइटेड गेस्ट्स को पोलाइटली मना करते हैं। मान लो आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सोच आ रही है, यार मैं शायद पास ना हो पाऊं। अब पॉज करो, सोच को देखो, क्वेश्चन करो, क्या ये सोच मुझे पढ़ाई में मदद कर रही है या डर बढ़ा रही है? चूज करो, नहीं भाई, डर बढ़ा रही है, तो इस सोच को बाहर करो और सोचो, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। रिजल्ट की चिंता बाद में, बस यही माइंड कंट्रोल है और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। माइंड गार्ड हमेशा रेडी रहेगा। गोल्डन प्रिंसिपल, सोचो कम, सोचो सही, डेरियस का एक गोल्डन सेंटेंस है जिसे हमें अपनी लाइफ का मंत्र बना लेना चाहिए। यू डोंट नीड मोर थॉट्स, यू नीड बेटर थॉट्स। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सही सोचने की जरूरत है। फोकस्ड, क्लियर, पर्पसफुल थिंकिंग ही रियल थिंकिंग है। डेली प्रैक्टिस, दिन में 3 बार खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या ये सोचना जरूरी है? हर बेकार सोच पर मेंटल नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। फोकस करो सिर्फ उन सोचों पर जो एक्शन में बदलती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, हर सोच को वेलकम मत करो, पहले उसे एनालाइज करो। पॉज करना, क्वेश्चन करना और फिर चूज करना, यही असली मेंटल डिसिप्लिन है। ज्यादा सोचने से दिमाग भारी होता है, सही सोचने से दिमाग हल्का और तेज होता है। तो अब तक हमने ये सीखा कि कैसे हर सोच को चेक करना है और माइंड के गेट पर गार्ड बनना है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग से पुरानी बेकार सोचों का कचरा निकालना है, ताकि माइंड साफ, फ्रेश और रेडी रहे बड़े गोल्स के लिए। स्टे ट्यून दोस्तों, माइंड क्लीनिंग शुरू होने वाला है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने सीखा था कि कैसे हर सोच को गेट पर रोककर चेक करना है, पॉज, क्वेश्चन और चूज करना है। लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। दिमाग में पहले से भरा पड़ा पुराना कचरा, वो पुरानी मेमोरीज, गिल्ट, रिग्रेट, डर, जो हर नए थॉट को भी गंदा कर देती है। तो आज हम सीखेंगे माइंड क्लीनिंग, यानी अपने दिमाग से कबाड़ कैसे निकालें ताकि फ्रेश, क्लियर और पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो सके। मेन लेसन, माइंड भी एक रूम की तरह है, सफाई जरूरी है। सोचो तुम्हारा कमरा महीनों से साफ ना किया गया हो, हर कोने में धूल जमी हो, चीजें बिखरी पड़ी हो, बदबू आ रही हो। अब ऐसे गंदे कमरे में तुम काम करोगे तो कितना मुश्किल होगा ना। वैसे ही हमारा माइंड है। अगर पुराने गिल्ट, रिग्रेट्स, बेकार के ड्रीम्स, कंपैरिजन और फेलियर्स का कबाड़ पड़ा रहेगा तो कैसे फ्रेश, पावरफुल आइडियाज आएंगे? क्लियर सोचने के लिए माइंड को भी रोज साफ करना पड़ता है। असल में हमारे सोचने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम नए आइडियाज नहीं सोच पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि माइंड पहले से ही भरा हुआ है फालतू चीजों से। क्लटर्ड माइंड, कंफ्यूज्ड लाइफ।
जो जगह खाली होती है वही क्रिएटिविटी पलती है। जो माइंड साफ होता है वही क्लैरिटी पैदा होती है। प्रैक्टिकल प्रोसेस, माइंड क्लीनिंग की 3 पावरफुल टेक्निक्स। टेक्निक 1, ब्रेन डंप। हर सुबह या रात को 5 मिनट के लिए एक पेपर लो और माइंड में जो भी चल रहा है सब लिख दो। वरीज, फियर्स, डाउट्स, सब कुछ बिना सोचे लिखते जाओ, जैसे माइंड का सारा कबाड़ बाहर फेंक रहे हो। What you write, you release। आज का ब्रेन डंप, ऑफिस का टेंशन, बॉडी वेट की चिंता, किसी दोस्त से लड़ाई का रिग्रेट, फ्यूचर का डर, अब इन्हें पेपर पर छोड़ दिया। दिमाग हल्का। टेक्निक 2, अनसब्सक्राइब फ्रॉम नेगेटिव सोर्सेज। जैसे हम ईमेल में स्पैम को अनसब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही माइंड से भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को निकालना है। नेगेटिव न्यूज कम देखो, बेकार कंपैरिजन वाली सोशल मीडिया फीड से दूरी बनाओ, टॉक्सिक लोगों से दूरी रखो। यू आर वॉट यू कंज्यूम। माइंड को अच्छा इनपुट दोगे तो आउटपुट भी साफ मिलेगा। टेक्निक 3, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माइंड का सबसे बड़ा कचरा पुरानी ग्रजेस और रिग्रेट होते हैं। जो हो गया उसे बार बार घसीटना खुद को ही टॉर्चर करना है। मैच्योर बनो, खुद को और दूसरों को माफ करो। बिकॉज फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट्स फॉर योर ओन पीस। एग्जाम्पल, किसी ने आपके साथ बुरा किया था, आप उसे याद करके जलते रहते हो, लेकिन असल में वो आपको नहीं, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। माफ करो, फ्री हो जाओ। गोल्डन प्रिंसिपल, लेस क्लटर, मोर पावर। डेरियस कहते हैं, क्लटर्ड माइंड कभी भी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए साफ माइंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बेटर लाइफ। एन ऑर्गेनाइज्ड माइंड इज अ पावरफुल माइंड। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट ब्रेन डंप, 2 मिनट सोशल मीडिया डिटॉक्स चेक, 3 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, शुक्रिया कहना। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को जिम की तरह डेली क्लीन और फिट रखेंगी। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा, दिमाग को भी साफ करना जरूरी है, जैसे कमरे को। ब्रेन डंप, अनसब्सक्राइब और फॉरगिव करना माइंड क्लीनिंग के 3 सबसे बड़े हथियार हैं। खाली माइंड में क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कामनेस पैदा होती है। तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे दिमाग का कबाड़ साफ करना है और माइंड को फ्रेश बनाना है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे अपने सोचने के स्टाइल को इतना पावरफुल बनाना है कि हर डिसीजन लाइटनिंग स्पीड पर और 100% क्लैरिटी से हो। स्टे ट्यून दोस्तों, अगला भाग आपका माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने वाला है। अब सवाल आता है, जब माइंड फ्रेश हो गया है तो उसमें डाले क्या? क्योंकि खाली माइंड अगर सही डायरेक्शन ना पाए तो फिर से उलझ सकता है। इसलिए आज हम जानेंगे क्लियर गोल्स और प्रायोरिटीज सेट करना, ताकि हर सोच एक्शन में बदल जाए और लाइफ स्ट्रेट लाइन में चलने लगे। मेन लेसन, बिना क्लियर गोल्स सोच भी बिखरती है। सोचो तुम किसी नए शहर गए हो, तुम्हारे पास न तो मैप है न डेस्टिनेशन का नाम, बस इधर उधर घूमते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, कहीं पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे ही अगर लाइफ में क्लियर गोल्स नहीं है तो सोच भी एमलेस घूमती रहती है। फिर स्ट्रेस आता है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है और एनर्जी वेस्ट होती है। क्लियर गोल मतलब दिमाग को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन देना, भाई मुझे यहां पहुंचना है, अब रास्ता ढूंढो। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, माइंड सोचने की मशीन है, खेलने का खिलौना नहीं। उससे सीरियस काम लो, गोल तय करो, प्लान बनाओ, फिर माइंड को वही फोकस करने को कहो। विदाउट गोल्स थिंकिंग इज जस्ट मेंटल वॉन्डरिंग। प्रैक्टिकल प्रोसेस, 4 स्टेप गोल सेटिंग फॉर्मूला। स्टेप 1, डिफाइन योर क्लियर डेस्टिनेशन। खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपनी लाइफ में अगले 6 महीने या 1 साल में क्या अचीव करना चाहता हूं? कंफ्यूज मत हो, स्पेसिफिक बनो। जैसे मैं 6 महीने में 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं, या मैं अपनी इनकम दोगुनी करना चाहता हूं। एग्जाम्पल, गलत, मैं फिट होना चाहता हूं। सही, मैं 6 महीने में 10 किलो कम करूंगा। स्टेप 2,
प्रायोरिटाइज रूथलेसली। हर गोल के सामने ऑनेस्ट होकर सवाल करो, क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है या बस सोसाइटी का प्रेशर है? जो गोल्स दिल से जुड़े हैं उन्हें रखो, बाकी को छोड़ दो, बिकॉज जब तक सब कुछ जरूरी लगता है तब तक कुछ भी अचीव नहीं होता। स्टेप 3, ब्रेक गोल्स इनटू टाइनी स्टेप्स। बिग गोल देखकर डर मत हो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम, दैट्स इट। एग्जाम्पल, अगर गोल है किताब लिखना, तो पहला स्टेप आज सिर्फ 100 शब्द लिखना, कल फिर 100 शब्द, धीरे धीरे किताब तैयार। स्टेप 4, डेली रिफ्लेक्शन। रोज रात को 5 मिनट दो खुद से पूछने के लिए, क्या मैंने आज अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाया? अगर नहीं तो कल कैसे सुधार सकता हूं? डेली रिफ्लेक्शन से सोच क्लियर रहती है, मोटिवेशन अलाइव रहता है। मिस्टर शर्मा कॉर्पोरेट जॉब में थे। उनका ड्रीम था अपना स्टार्टअप शुरू करना, लेकिन वो सोचते रहते कभी स्टार्ट नहीं करते। फिर एक दिन उन्होंने सिंपल मेथड अपनाई, गोल डिफाइन किया, 1 साल में मेरा खुद का बिजनेस शुरू करना है। प्रायोरिटी सेट की, हर दिन 1 घंटा बिजनेस पर काम करूंगा। स्टेप्स बनाए, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, स्मॉल पायलट लॉन्च। डेली रिफ्लेक्ट किया, क्या मैं आगे बढ़ा? और गेस व्हाट, 12 महीने बाद उनका ड्रीम रियलिटी बन गया, क्योंकि अब सोच बिखरी नहीं थी, फोकस थी। गोल्डन प्रिंसिपल, क्लियर माइंड क्लियर लाइफ। डेरियस कहते हैं, जब आपकी सोच का डायरेक्शन फिक्स हो जाता है तब माइंड खुद ही रास्ते बनाने लगता है। कंफ्यूजन इवेपोरेट्स और एक्शन शुरू होता है। क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्शन। एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। एक व्हाइट पेपर लो और अपने 3 बिगेस्ट गोल्स लिखो। हर गोल के नीचे नेक्स्ट एक टाइनी स्टेप भी लिखो। आज ही पहला स्टेप उठाओ, टाइनी ही सही पर उठाओ जरूर। तो दोस्तों, आज हमने जाना, क्लियर गोल के बिना माइंड एमलेस घूमता है। प्रायोरिटाइज करना, छोटे छोटे स्टेप्स बनाना और डेली रिफ्लेक्शन, ये 3 हैबिट्स सक्सेस की इंजन बनती है। सोच को सिर्फ घूमने मत दो, उसे एक्शन की सड़क पर दौड़ाओ। तो अब तक हमने दिमाग साफ किया, गोल्स तय किए, प्रायोरिटीज को सेट किया। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है और लेजर शार्प फोकस डेवलप करना है, ताकि जो भी सोचा है उसे पूरा कर सके। स्टे ट्यून दोस्तों, माइंड को बुलेट ट्रेन बनाने वाले सीक्रेट्स आने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि दिमाग को साफ कैसे करना है, क्लियर गोल्स और प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, डिस्ट्रैक्शंस। जब भी हम कुछ अच्छा करने लगते हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, दूसरों की ओपिनियंस माइंड को भटका देते हैं। तो आज का पार्ट है फोकस मास्टरी, यानी माइंड को बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड और डायरेक्शन देना। मेन लेसन, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। सोचो, एक तीरंदाज है, उसके हाथ में सबसे तेज बो और एरो है, लेकिन अगर उसकी नजरें टारगेट से हट गई तो तीर का क्या होगा? वैसे ही हमारे आइडियाज और गोल्स भी हैं। माइंड चाहे जितना कैपेबल हो, अगर फोकस नहीं है सब जीरो हो जाएगा। फोकस ही असली ताकत है, मॉडर्न जमाने का असली सुपर पावर। फोकस क्यों इतनी रेयर स्किल बन गई है? आज का इंसान एवरेज हर 3 सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सोचो, हर 3 सेकंड में आपकी अटेंशन चोरी हो रही है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। रिजल्ट, काम पूरा नहीं होता, स्ट्रेस बढ़ता है और माइंड फिर से बिखर जाता है। फोकस इज रेयर एंड व्हाट्स रेयर बिकम्स वैल्यूएबल। डेरियस फॉरेक्स, प्रैक्टिकल प्रोसेस, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के 5 अनमोल हथियार। 1, सिंगल टास्किंग का व्रत लो। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। माइंड एक बार में एक ही काम सही से कर सकता है, इसलिए एक समय पर सिर्फ एक काम करो, 100% अटेंशन के साथ। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल साइलेंट करके दूर रख दो। 2, क्लियर नो डिस्ट्रैक्शन जोन्स बनाओ।
जैसे घर में पूजा का एक पवित्र कोना होता है, वैसे ही अपने काम के लिए नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो बैकग्राउंड नॉइज, बस प्योर फोकस, बस वही एनर्जी चाहिए। 3, स्केड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल है, लेकिन उन्हें टाइम टेबल में फिट किया जा सकता है। जैसे डिसाइड करो, दिन में सिर्फ 15 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा, बस बाकी टाइम नो टच। कंट्रोल तुम करोगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। 4, डीप वर्क ब्लॉक सेट करो। हर दिन 1 से 2 घंटे के ब्लॉक्स बनाओ जहां डीप फोकस करोगे। फोन साइलेंट, डोर बंद, सिर्फ एक काम, नो स्विचिंग। डीप वर्क मिरेकल रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, मॉर्निंग 7 से 9 AM, ओनली राइट स्क्रिप्ट, नो फोन, नो कॉल्स, नो मैसेजेस। 5, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंड को ट्रेन करना है, भटकने से पहले पकड़ना है। दिन में 5 मिनट बस आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। हर बार माइंड भागे, उसे प्यार से वापस लाओ। मेडिटेशन स्ट्रेंथन्स योर माइंड्स मसल टू फोकस। गोल्डन प्रिंसिपल, फ्रीडम लाइज इन डिसिप्लिन। डेरियस कहते हैं, असली आजादी तब मिलती है जब माइंड पर डिसिप्लिन का कंट्रोल हो। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, ये तो वो की है जो माइंड की सारी ताकत अनलॉक करती है। डिसिप्लिन फ्रीडम, फ्रीडम पावर। रमेश एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ। ड्रीम था एक ऑथर बनने का, लेकिन दिन भर डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता। टीवी, मोबाइल, फ्रेंड्स, रैंडम वर्क। एक दिन उसने फैसला लिया, फोकस की ट्रेनिंग शुरू की। मोबाइल टाइम लिमिट सेट किया, हर दिन 1 घंटा नो डिस्ट्रैक्शन राइटिंग टाइम। मेडिटेशन शुरू किया, सोशल मीडिया को स्केड्यूल किया। 6 महीने बाद उसकी पहली किताब छप गई। डिस्ट्रैक्शन से आजादी लेकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। इमीडिएट फोकस प्लान। आज से नो डिस्ट्रैक्शन जोन सेट करो। मोबाइल यूसेज पर टाइम लिमिट लगाओ। डीप वर्क स्लॉट्स बनाओ, 2 घंटे डेली। 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करो। छोटे छोटे कदम, लेकिन कंसिस्टेंसी से माइंड लेजर बन जाएगा। फोकस ही असली सुपर पावर है। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखो, माइंड को ट्रेन करो। डीप वर्क और माइंडफुलनेस से माइंड की ताकत 10 गुना बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, हमने थिंक स्ट्रेट के इस सफर में सीखा कि साफ सोच कैसे जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब असली सवाल है, इन सभी लर्निंग्स को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें? क्योंकि असली जादू सिर्फ समझने में नहीं, करने में है। पूरी जर्नी एक लाइन में। अगर आज से ही तुम दिमाग का कचरा साफ कर लो, सोच को क्लियर रखो, गोल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस को हराकर फोकस पाओ, तो तुम्हारी सोच बुलेट जैसी तेज और डायमंड जैसी साफ बन जाएगी। यही है थिंक स्ट्रेट का असली मर्म। कोर मैसेज, रियल पावर लाइज इन सिंप्लिसिटी। दुनिया में जो लोग असाधारण बनते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के साथ पैदा नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट सोचना। थिंक स्ट्रेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल बनाना, प्रॉब्लम से डरना नहीं, उसे लॉजिकली तोड़ना, फियर और कंफ्यूजन से निकलकर एक्शन पर फोकस करना। एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप रूटीन, बहुत प्रैक्टिकल और लागू करने योग्य। 1, हर दिन 5 मिनट माइंड डंप करो। पेन और पेपर लेकर अपने दिमाग का सारा कंफ्यूजन बाहर निकालो। सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या ये सोचने लायक है? 2, 1 गोल रूल अपनाओ। हर दिन सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट काम चुनो, वही करो, पूरा करो। प्रायोरिटी डिसाइड करो, बाकियों को इग्नोर करो। 3, डेली डीप वर्क टाइम बनाओ। हर दिन कम से कम 1 घंटा नो डिस्ट्रैक्शन वर्क टाइम रखो। मोबाइल दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ डीप फोकस। 4, नेगेटिव थिंकिंग का इंस्टेंट इलाज करो। जैसे ही दिमाग में फालतू डर, चिंता या डाउट आए, पॉज करो, सेल्फ क्वेश्चन करो, क्या ये सच में प्रॉब्लम है
या बस दिमाग की कहानी है? रियलिटी चेक करो और फॉरवर्ड बढ़ो। 5. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एडॉप्ट करो। हर दिन 5 मिनट बस बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाना सीखो। थिंकिंग स्ट्रेट इजंट अ गिफ्ट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। डेरियस फॉरेक्स एक गरीब लड़का था जिसके पास ना पैसा था ना कोई बड़ी डिग्री, लेकिन एक चीज थी, क्लियर माइंडसेट। हर दिन वो सोचता क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, हर दिन एक्शन लेता बिना फालतू डाउट्स में उलझे। आज वो अपने फील्ड का चैंपियन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सोचना सीखा, साफ सोचना। सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, बस एक माइंडसेट है, थिंक स्ट्रेट, एक्ट स्ट्रेट। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, मैं हर दिन अपने माइंड को क्लियर रखूंगा, मैं जरूरी कामों को प्रायोरिटी दूंगा, मैं फोकस के साथ एक्शन लूंगा, क्योंकि जो साफ सोचता है वही जिंदगी में सबसे तेज दौड़ता है। दिमाग को साफ करो, रास्ते खुद ब खुद दिखने लगेंगे। थिंक स्ट्रेट और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी।